आपको मैंने कल 66 पेज तक वाचन करके सुनाया था। अब आगे मैं आज आपको 67 पेज का यानी 67 पेज से शुरू कर रही हूँ गोदान पाठ का। मिर्जा ने पूछा, अरे क्या खाली हाथ राय साहब हंसे। काजी के घर चूहे भी सयाने। मिर्जा ने कहा, ओ हो बड़े खुशनसीब खन्ना, खुदा की कसम। मेहता ने कहा मारा और जेब से 100 रुपए के 5 नोट निकाले। मिर्जा ने लपक कर उन्हें गले लगा लिया। चारों तरफ से आवाज़ें आने लगी, कमाल है, मानता हूँ उस्ताद, क्यों ना हो, फिलासफर ही तो ठहरे। मिर्जा ने नोटों को आंखों से लगा कर कहा, भाई मेहता, आज से मैं तुम्हारा शागिर्द हो गया। बताओ क्या जादू मारा। मेहता अकड़ कर लाल लाल आंखों से ताकते हुए बोले, अजी कुछ नहीं। ऐसा कौन सा बड़ा काम था, जाकर पूछा। अंदर आऊं? बोली, आप हैं मेहता जी, आइए। मैंने अंदर जाकर कहा, वहाँ लोग ब्रिज खेल रहे हैं। मिस मालती 500 रुपये हार गईं और आपने अंगूठी बेच रही हैं। अंगूठी 1000 से कम नहीं, 1000 से कम की नहीं। आपने तो देखा है, बस वही। आपके पास रुपए हो तो 500 रुपये देकर 1000 की चीज़ ले लीजिए। ऐसा मौका फिर ना मिलेगा। मिस मालती ने इस वक्त रुपए ना दिए तो बेदाग निकल जाएंगी। पीछे से कौन देता, शायद इसलिए उन्होंने अंगूठी निकाली है कि 500 रुपये किसके पास धरे होंगे। मुस्कुराई और चट अपने बटुए से 5 नोट निकाल कर दे दिया और बोली, मैं बिना कुछ लिए घर से निकलती, ना जाने कब क्या ज़रूरत पड़े। खन्ना खिसिया कर बोले, जब हमारे प्रोफेसर का यह हाल है तो यूनिवर्सिटी के ईश्वर ही मालिक हैं। खुर्शीद ने घाव पर नमक छिड़का, अरे तो ऐसी कौन सी बड़ी रकम है जिसके लिए आपका दिल बैठ जाता है। खुदा झूठ ना बुलवाए, यह आपकी एक दिन की आमदनी है। समझ लीजिए, एक दिन बीमार पड़ गए और जाएगा भी तो मिस मालती के हाथ में। आपके दर्दे जिगर की दवा मिस मालती ही के पास तो है। मालती ने ठोकर मारी, देखिए मिर्जा जी, तवेले में लतिहाहुस अच्छी नहीं। मिर्जा ने दुम हिलाई, कान फड़कता हुआ, देवी जी। मिस्टर तक्खा की तलाशी हुई, मुश्किल से 10 रुपये निकले। मेहता की जेब से केवल अठन्नी निकली। कई सज्जनों ने 1-1, 2-2 रुपये खुद दिए। हिसाब जोड़ा गया तो 300 की कमी थी। यह कमी राय साहब की उदारता के साथ पूरी कर दी। संपादक जी ने मेवे और फल खाए थे और जरा कमर सीधी कर रहे थे कि राय साहब ने जाकर कहा, आपको मिस मालती याद कर रही हैं। खुश होकर बोले, मिस मालती मुझे याद कर रही हैं, धन्य भाग राय साहब के साथ ही हाल में आ बिराजे। उधर नौकरों ने मेज साफ कर दी थी। मालती ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। संपादक जी ने नम्रता दिखाई, बैठिए, तकल्लुफ़ न कीजिए, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं। मालती ने श्रद्धा भरे स्वर में कहा, आप तकल्लुफ़ समझते होंगे, मैं समझती हूँ। मैं आपका सम्मान बढ़ा रही हूँ। यूँ आप अपने को कुछ न समझे और आपको शोभा भी यही देता है। लेकिन यहाँ जितने सज्जन जमा है, सभी आपको राष्ट्र और साहित्य सेवा
से भली बात परिचित हैं। आपने इस देश में जो महत्वपूर्ण काम किए हैं, अभी चाहे लोग उनका मूल्य न समझे, लेकिन वह समय बहुत दूर नहीं। मैं तो कहती हूँ वह समय आ गया है जब हारकर नगर में आपके नाम की सड़कें बनेंगी, क्लब बनेंगे, टाउन हाल में आपके चित्र लटकाए जाएंगे। इस वक्त जो थोड़ी बहुत जागृति है वह आप ही के महान उद्योग का प्रसाद है। आपको यह जानकर आनंद होगा कि देश में अब आपके ऐसी अनुयायी पैदा हो गए हैं जो आपके देहात सुधार आंदोलन में आपका हाथ बटाने को उत्सुक हैं, और उन सज्जनों की बड़ी इच्छा है कि यह काम संगठित रूप से किया जाए। एक देहात सुधार संघ स्थापित किया जाए जिसके आप सभापति हों। ओंकारनाथ के जीवन में यह पहला अवसर था कि उन्हें चोटी की आमदनियों में इतना सम्मान मिला। यूँ वह कभी कभी आम जलसों में बोलते थे और कई सभाओं के मंत्री और उपमंत्री भी थे, लेकिन शिक्षित समाज में अब तक उनकी उपेक्षा की थी। उन लोगों में वह किसी तरह मिल न पाते थे, इसलिए आम जलसों में उनकी निष्क्रियता और स्वार्थता की शिकायत किया करते थे और अपने पत्र में एक एक को रगड़ते थे। कलम तेज थी, बाड़ी कठोर, साफ गोई की जगह उच्छृंखलता पर बैठते थे, इसलिए लोग उन्हें खाली ढोल समझते थे। उसी समाज में आज उनका इतना सम्मान कहाँ है। आज स्वराज और स्वाधीन भारत और हंटर के संपादक आकर देखें और अपना कलेजा ठंडा करें। आज अवश्य ही देवताओं की उन पर कृपा दृष्टि है। सदुद्योग कभी निष्क्रिय नहीं जाता, यह ऋषियों का वाक्य है। वह स्वयं अपने नज़रों में उठ गए, कृतार्थ से पुलकित होकर बोले, देवी जी, आप तो मुझे कांटों में घसीट रही हैं। मैंने तो जनता की जो कुछ भी सेवा की अपना कर्तव्य समझकर की। मैं इस सम्मान को व्यक्ति का सम्मान नहीं, उस उपदेश का सम्मान समझता हूँ जिनके लिए मैंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि प्रधान का पद किसी प्रभावशाली पुरुष को दिया जाए। मैं पदों में विश्वास नहीं रखता, मैं तो सेवक हूँ और सेवा करना चाहता हूँ। मिस मालती इसे किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकती थी। सभापति पंडित जी को बनना पड़ेगा। नगर में उसे ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति दूसरा नहीं दिखाई देता जिसकी कलम में जादू है, जिसकी जबान में जादू है, जिसके व्यक्तित्व में जादू है। वह कैसे कहता कि वह प्रभावशाली नहीं। वह जमाना गया जब धन और प्रभाव में मेल था, अब प्रतिभा और प्रभाव में मेल का युग है। संपादक जी को यह पद अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। मंत्री मिस मालती होंगी। इस सभा के लिए 1000 का चंदा भी हो गया है और अभी तो सारा शहर और प्रांत पड़ा हुआ है। 4-5 लाख मिल जाना मामूली बात है। ओंकारनाथ का कुछ नशा सा चढ़ने लगा। उनके मन में जो एक प्रकार की फुहारी सी उठ रही थी, उसने गंभीर उत्तरदायित्व का रूप धारण कर लिया। बोले, मगर यह आप समझ लें मिस मालती कि यह बड़ी जिम्मेदारी का काम है और आपको अपना बहुत समय देना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभा भवन में मुझे सबसे पहले मौजूद पाएंगे। मिर्जा जी ने पुचार दिया, आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी यह नहीं कह सकता कि आप अपना कर्ज अदा करने में कभी किसी से पीछे रहे। मिस मालती ने देखा शराब कुछ असर करने लगी है तो और भी गंभीर बनकर बोले, अगर हम लोग इस काम को महानता न समझे तो न यह सभा स्थापित होता और न आप इसके सभापति होते। हम किसी रईस या तालुकेदार को सभापति बनाकर धन खूब बटोर सकते थे और सेवा की आड़ में स्वार्थ सिद्ध कर सकते थे, लेकिन यह हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा एकमात्र उद्देश्य जनता की सेवा करना। और उनका सबसे बड़ा साधन आपका पत्र है। हमने निश्चय किया कि हर एक
नगर और गांव में उसका प्रचार किया जाए और जल्द से जल्द उसकी ग्राहक संख्या में 20,000 तक पहुंचा दिया जाए। प्रांत के सभी कम्युनिस्ट पार्टियों और जिला बोर्डों के चेयरमैन हमारे मित्र हैं। कई चेयरमैन तो यहीं विराजमान है। अगर हर एक ने 500 प्रतिमाएं भी ले ली तो 25,000 प्रतिमाएं। तो आप यकीन समझिए। फिर राय साहब और मिर्जा साहब की यह सलाह है कि कौंसिल में इस विषय का एक प्रस्ताव रखा जाए कि प्रत्येक गांव के लिए बिजली की एक प्रति सरकारी तौर पर मंगाई जाए या कुछ वार्षिक सहायता स्वीकार की जाए और हमें पूरा विश्वास है कि यह प्रस्ताव पास हो जाएगा। उकारनाथ ने जैसे नशे में झूमते हुए कहा, हमें गवर्नर के पास डेपुटेशन ले जाना होगा। मिर्जा खुर्शीद बोले, जरूर जरूर। उनसे कहना होगा कि किसी सभ्य शासन के लिए यह कितनी लज्जा और कलंक की बात है कि ग्रामोत्थान का अकेला पत्र होने पर भी बिजली का अस्तित्व तक नहीं स्वीकार किया जाता। मिर्जा खुर्शीद ने कहा, अवश्य अवश्य, मैं गर्व नहीं करता, अभी गर्व करने का समय नहीं आया, लेकिन मुझे इसका दावा है कि ग्राम संगठन के लिए बिजली ने जितना उद्योग किया, मिस्टर मेहता ने सुधार नहीं। महाशय तपस्या कहिए। मैं मिस्टर मेहता को धन्यवाद देता हूँ। हाँ, इसे तपस्या ही कहना चाहिए, बड़ी कठोर तपस्या। बिजली ने तो तपस्या की, वह इस प्रांत के ही नहीं इस राष्ट्र के इतिहास में अभूतपूर्व है। मिर्जा खुर्शीद बोले, जरूर जरूर। मिस मालती ने एक पैग और दिया, हमारे संघ ने यह निश्चय भी किया है कि कौंसिल में अब की जो जगह खाली हो उसके लिए आपको उम्मीदवार खड़ा किया जाए। आपको केवल अपनी स्वीकृति देनी होगी, शेष सारा काम लोग कर लेंगे। आपको ना खर्च से मतलब, ना प्रोपेगंडा, ना दौड़ धूप से। ओकारनाथ की आंखों की ज्योति दुगनी हो गई। गर्वपूर्ण नम्रता से बोले, मैं आप लोगों का सेवक हूँ, मुझसे जो काम चाहे ले लीजिए। हम लोगों को आपसे ऐसी ही आशा है। हम अब तक झूठे देवता के सामने नाक रगड़ते रगड़ते हार गए हैं और कुछ हाथ ना लगा। अब हमने आप में सच्चा पथ प्रदर्शन, सच्चा गुरु पाया और इस शुभ दिन के आनंद में आज हमें एक मन एक प्राण होकर अपने अहंकार को, अपने दंभ को श्रद्धांजलि दे देनी चाहिए। हमें आज से कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। हम सब एक ही माता के बालक, एक ही गोद में खेलने वाले, एक ही थाली के खाने वाले भाई हैं। जो लोग भेदभाव में विश्वास रखते हैं, जो लोग मूर्खता और कट्टरता के उपासक हैं, उनके लिए हमारी सभा में स्थान नहीं। जिस सभा में सभापति पूज्य ओकारनाथ जैसे विशाल हृदय वाला व्यक्ति हो, उस सभा में ऊंच नीच का, खान पान और जाति पाति का भेद नहीं हो सकता। जो महानुभाव एकता में और राष्ट्रीयता में विश्वास नहीं रखते, वे कृपा करके यहाँ से उठ सकते हैं। राय साहब ने शंका की, मेरे विचार में एकता का यह आशय नहीं कि सब लोग खान पान का विचार छोड़ दें। मैं शराब नहीं पीता, तो क्या मुझे इस सभा में से अलग हो जाना चाहिए? देखिए, इस में उपन्यास के जरिए, ओकारनाथ के जरिए मुंशी प्रेमचंद ने ऊंच नीच को ख़त्म करने का उद्देश्य दिया है। तो आशा है आपको यह वाचन अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो फिर कल। धन्यवाद। कल अगला वीडियो देंगे।